मैं जिस मनुष्य के भी शरीर में प्रवेश करती हूँ, आती हूँ, तो उसके सर से लेके यहाँ से कले से लेके पैरों तक उसके रोए खड़े हो जाते हैं। ये हमारी शक्ति की पहचान है और नसें तन जाती हैं। और गर्मी में भी सर्दी का एहसास कराती हूँ। कुछ लोग हमें तो भूल ही गए थे। कैसे भूल गए थे? क्या उनको लगता था कि केवल और केवल करौली वाली और चावड़ ही है, बस चौड़े वाली। हमारे बारे में तो पता ही नहीं था। अब करौली वाली के पीछे पड़ गए भदवाने चावड़ के। हमें तो जानते ही नहीं है। हम तो शुरू से स्वतंत्र थी, हमें तो कोई बांध ही नहीं सकता। और ये मूर्ख लोग हैं। देखो बेटा, मैं प्रकृति हूँ, मैं मूल प्रकृति हूँ। हमारा कोई रूप रंग आकार नहीं है। जहाँ जैसी जरूरत होती है हम उसी प्रकार का रूप और उसी प्रकार का आकार उसी प्रकार का रूप धारण कर लेती हैं और बना लेती है। और हमें जिस रूप में कोई भी मनुष्य जिस रूप में ध्यान करता है, जिस रूप में भी हमारा आह्वान करता है, हमें उसको उसी रूप में दर्शन देती है। और जो तीनों लोटों की जननी है, तीनों लोटों की 3 लोट और 14 भुवन की स्वामिनी है। पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया है, 105 ब्रह्मांड है, उनसे भी ऊपर की शक्ति है। सबको बनाने वाली, मिटाने वाली, पालन करने वाली, सबकी शक्ति हमें। तो वो मूर्ख लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें बांध लेंगे। मैं कोई लोट देवी नहीं हूँ जो किसी के बांधे बन जाऊंगी। मैं लोट देवी नहीं हूँ। वहां पे साक्षात माता सती का पिंड गिरा था, कान का हिस्सा गिरा था। और ज्वाला जी में हमारी जीव गिरी थी, इसलिए वहां पे ज्वाला जी प्रकट हुई अग्नि के रूप में। नगरकोट में हमारा ये हिस्सा गिरा था, ये वाला, और कान का। जितने भी शक्तिपीठ है, जितनी भी देवी हैं भारत में, भारत से बाहर, इन सब की बड़ी बहन हूं मैं। हमारी बातों को कोई देवी काट नहीं सकती और हमारी कही हुई बात को कोई देवी ऐसी नहीं है जो मना कर दे करने से उस काम को। अगर हमने कह दी उनसे कि तुम्हें ये काम करना है, तो वो देवी वो काम अवश्य करेगी। चाहे वो लोट देवी हो, चाहे उपदेवी हो, चाहे यक्षिणी हो, चाहे मसानी हो, चाहे कोई भी देवी बनी रहे, चाहे किसी भी शक्तिपीठ की देवी बनी रहे, क्योंकि सबसे बड़ी मैं ही हूँ सब में। और जिसको अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता है, जो जानते नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, तो वो कुल देवी के रूप में हमारी पूजा कर सकते हैं। और हमारी जात लगती है, हमारी जात लगती है जो सबसे बड़ी जात मानी रही है। और जो हमारी 3 बार धोखा है सच्चे मन से, 3 बार धोख लगाया है और आ जाए और सच्चे मन से और पूरे ईमान से और चरित्र से ना भटका हो, तो वो हमारे नाम से 2 अगरबत्ती लगाता रहे और वो भभूत भी पढ़ के दे दे, तो उससे भी छोटी मोटी बीमारियां सही हो जाती हैं, सब चीज़ ठीक हो जाती है उससे भी, जो 3 बार धोख लगा के आ जाए हम पे। लेकिन उसकी भी शर्तें हैं। पहला, चरित्र से सही हो, दूसरा, ईमान का भटका ना हो, और तीसरा, लोभी लालची ना हो। और जो साक्षात हमारी शक्ति का अंश है, तो उसकी कैसे टाल देंगी हम? उसकी तो माननी पड़ेगी। और हमने तो इसे वरदान दिया था, ऐसे ही थोड़ी बनाया ये मंदिर, अपनी मर्जी से थोड़ी बनाया है। हमें अपने सर पे बिठा के लाया था ये हमारी पिंडी को, नन्हे नन्हे पाँव चलाया था और नन्हे नन्हे पाँव ही हमें
सर पे लाया और नंगे पाँव ही लेके आया और गया सर पे रख के अपने भूखे प्यासे। तो मैं उसकी लाज कैसे ना रखूंगी, उसकी सहायता कैसे नहीं करूंगी। और उसने भी हमसे कुछ नहीं मांगा था, कुछ नहीं कहा था कि मैं ये दे दो तो वो दो। ये तो आशीर्वाद हमने ही दिया था, हमने इसके मुंह से कहलवाई थी। हमने ये कहलवाई थी कि तू ऐसे बोलिए और वो लगा, यहाँ पे भाई मन्नत मान और लगा। हमने बोली थी कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, जब भी मैं जो चाहूँ वही हो। ये चीज़ हमने इससे बुलवाई थी, इसकी इच्छा नहीं थी। ये चीज़ हमने बुलवाई है इससे कि जैसा जैसा मैं चाहता जाऊँ वैसा वैसा होता चला जाए। ये चीज़ हमने इससे कहलवाई थी, क्योंकि हमें मालूम थी ये कभी किसी का गलत चाह ही नहीं कर सकता और न करेगा कभी, और न कभी किसी शक्ति का दुरुपयोग करेगा और न किसी को ये शक्ति देगा गलत।